जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमारा वीक स्टार्ट हो गया है जी, मार्केट ओपन हो गई है। तो हम अपने आज के वीकली एनालिसिस भी करेंगे कि वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट रह सकती है, और डेली की फोरकास्ट भी करेंगे कि इंट्राडे हम मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कौन कौन से लेवल्स हैं और उनको कैसे हम प्ले कर सकते हैं। उससे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में, देखते हैं कि कोई न्यूज़ वगैरह तो नहीं है इस महीने जो मार्केट में इम्पैक्ट डाल सके। जैसे कि आज मंडे है 13 अक्टूबर, यूएस के अंदर बैंक हॉलीडे है, तो आज कोई इतनी ख़ास एनवाई सेशन में तो मूवमेंट नहीं रहेगी, मार्केट चौपी रहेगी या स्लो रहेगी बिल्कुल ही। तो ख़ास कोई मूवमेंट तो नहीं आपको आज एनवाई सेशन में मिलेगी। हाँ, लंदन में भी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, तो आज मार्केट में कोई इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होगी। अच्छा, कल ट्यूसडे है, तो कल फेड चेयर पाउल की स्पीक है। वो स्पीच करेगा और ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, कल 9:20 पे। तो ये मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी ये न्यूज़ ला सकती है। तो इस टाइम आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी मिल सकती है। अब ये देखें क्या आके बात करता है क्या नहीं, तो ये ट्यूसडे को ही देखेंगे इसको, और उसके मुताबिक फिर अगला अपना लाए अमल तय करेंगे कि मार्केट में हमने अब किस तरफ कैसे ट्रेड करना है गोल्ड को। इसके अलावा तो और कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। ये कोर पीपीआई और सीपीआई अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ये टेंटेटिव ही हैं ड्यू टू यूएस शटडाउन। जब तक यूएस का शटडाउन नहीं ख़त्म होता, ये न्यूज़ आपकी पेंडिंग है। जब भी यूएस के अंदर शटडाउन ख़त्म होगा, देन आपको ये पता लगेगा ये न्यूज़ किस टाइम आनी है, कब आनी है। तो तब तक के लिए ये न्यूज़ पेंडिंग है। इसके अलावा बाकी तो इस वीक कोई इतनी ख़ास न्यूज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडे को फेड चेयर पाउल की स्पीच के अलावा। अब हम चलते हैं जी अपने चार्ट की तरफ। जैसे कि आज हमारा वीकली ओपन हुआ है, तो हम अपने एनालिसिस वीक से स्टार्ट करते हैं। वीकली के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि वीकली का ट्रेंड इस टाइम बुलिश है। मार्केट अपने हायर लोज और हायर हाई बनाते हुए अपसाइड की जानिब जा रही है। ये वीकली के अंदर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका वीकली में हुआ और ये आपका वीकली का स्ट्रक्चर लो पड़ा हुआ, ठीक हो गया। और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वीक से मार्केट लगातार बुलिश कैंडल्स बना रही है वीकली के अंदर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की निशानी है। लास्ट वीक आप देख सकते हैं वीकली कैंडल के अंदर एक बड़ा वॉल्यूम आया हुआ। अब ये वॉल्यूम को कैसे हम ट्रीट करेंगे, और साथ में इस कैंडल के अंदर रिजेक्शन भी है, जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि लास्ट वीक मार्केट में सप्लाई एंटर हुई है, तो सेलिंग के चांसेस बन सकते हैं। अब वो सेलिंग के चांसेस कैसे बन सकते हैं? सेलिंग से मुराद ये नहीं है कि मार्केट आपकी कोई सीधी 3,000 पे आ जाएगी। बेसिकली ये जो सेलिंग होगी ये सिर्फ और सिर्फ एक करेक्शन वेव होगी,
रिट्रेसमेंट होगी, वो अब ये कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है वो हम जानने की कोशिश करते हैं वीकली। अगर तो इन केस ये लास्ट वीक का ये इस कैंडल का ये हाई, अगर तो मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करती, सिर्फ स्वीप करती है और क्लोजिंग इस वीक की 4016 से नीचे नीचे देती है, क्लोजिंग इस वीक की 4016 से इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से नीचे नीचे आपको अगर क्लोजिंग मिलती है इस वीक, तो देन तो आप मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वीकली करेक्शन जो है वो इस पीडीआर ए तक आपको मिल सकती है, ये जो एफ पड़ा हुआ, ठीक है। ये एफ जो है ये स्टार्ट हो रहा है 3880 के लेवल से लेकर 3798 तक। अब मार्केट इस जोन के 50% तक आती है या 25% तक आती है या 75% तक आती है, वो ये मार्केट की मर्जी है। मौके के ऊपर देखेंगे जो भी मार्केट हमें इंडिकेट करेगी। ये एक जोन वीकली के अंदर पड़ा हुआ है जिसको मार्केट टेस्ट करने रीटेस्ट करने आ सकती है, रिट्रेसमेंट इस जोन तक ले सकती है, देन आगे फिर अगेन अपना ये अगर हाई ब्रेक करे तो अपना आगे का सफ़र बाय का स्टार्ट करेगी मार्केट वीकली के अकॉर्डिंग। और अगर ये जोन ब्रेक होता है तो उसके बाद नेक्स्ट जो जोन मार्केट के अंदर पड़ा है बाइंग के लिए वो ये जोन है। फिर आपको मार्केट इस किसी जोन के पास आती दिखाई दे सकती है और यहाँ से आपको बाइंग मिल सकती है। और अब ये बेसिकली मेरे वीकली के एनालिसिस हैं, तो अब हम चलते हैं डेली में कि डेली में हम मार्केट को कैसे देख सकते हैं और क्या हमारा लाए अमल हो सकता है मार्केट को ट्रेड करने का। अच्छा, डेली के अंदर अगेन वही हम जैसे अपनी लास्ट फोरकास्ट के अंदर हम करते रहे हैं, अपना लास्ट डेली प्रीवियस कैंडल का हाई लो मार्क कर लेंगे और उसके बाद ये एक हाई मार्केट ने डेली में लगाया हुआ, ठीक है। इस टाइम डेली के अंदर ये हाई आपका कंफर्म है। अब मार्केट क्या करती है कि अगर तो इन केस इस हाई की सिर्फ मार्केट डेली में लिक्विडिटी लेती है, इस हाई की सिर्फ लिक्विडिटी लेती है और आज की कैंडल जो है वो आपकी 40 से नीचे नीचे आज की कैंडल क्लोज करती है, देन तो आपका नेक्स्ट सेलिंग के अंदर जो टारगेट होगा वो ये वाली 3940 वाली लिक्विडिटी आपका टारगेट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट आपको जो बाइंग जोन डेली के अकॉर्डिंग मिलेगा वो ये बाइंग जोन डेली में पड़ा हुआ है, जहाँ से आपको नेक्स्ट बाइंग एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से आपको नेक्स्ट बाइंग मिलेगी डेली। अगर तो इन केस आज की कैंडल ये हाई की लिक्विडिटी लेकर 4040 से नीचे नीचे क्लोज करती है तब, और अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है, इस हाई को ब्रेक कर जाती है, तो देन तो फिर आपको इसी ही जोन से दोबारा एंट्री मिल सकती है, इसी के ही रीटेस्ट के ऊपर आप एंटर हो सकते हैं और आपका पहला टारगेट होगा 4150 अकॉर्डिंग टू
डेली। तो अब हम चलते हैं H4 में। अच्छा, H4 के अंदर बेसिकली इस टाइम काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न मार्केट बनाकर खड़ी हुई है। ठीक है, और मार्केट इस टाइम भी अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर खड़ी है, जो कि लास्ट होप फॉर सेलर्स है। एक तो ये लेवल है मार्केट के अंदर के यहाँ से आपको सेलिंग मिल सकती है, जो कि मार्केट सेल हुई भी है इस लेवल से। फोरकास्ट बनाने में थोड़ी सी देरी हो गई है। तो ये लेवल अच्छा था सेलिंग के लिए, बट कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह ताला मार्केट में मूवमेंट्स बहुत मिलती रहेंगी। कोई पैनिक या फोमो करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कोई लास्ट मूव नहीं थी मार्केट की। इंशाल्लाह ताला हमें मूव मिल जाएगी कोई ना कोई। अपना डेली का टारगेट इंशाल्लाह ताला हम ले लेंगे मार्केट से। अच्छा, अगर तो इन केस 4 आवर के अकॉर्डिंग दो लेवल्स हैं, या तो मार्केट इस लेवल को के ऊपर अपनी कैंडल क्लोज करती है 4 आवर की, कोई भी एक कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज करती है, लाइक ऐसे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो अगेन इस ही जोन के रीटेस्ट से आप इसको बाय करेंगे अकॉर्डिंग टू H1 ओ H4 सॉरी। आपका जो पहला टारगेट होगा वो 4081 का होगा। ठीक है, 4081 का होगा। अगर तो ये लेवल आपका ब्रेक करती है मार्केट, तो फिर देन आपका नेक्स्ट टारगेट जो है सॉरी, तो नेक्स्ट टारगेट आपका वही डेली वाला 4150 4150 का लेवल, ये आपका बाइंग के अंदर टारगेट होगा। और दूसरा एक जोन जो डेली के अंदर पड़ा हुआ है वो इस कैंडल की हाई के ऊपर, इस कैंडल के हाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो मार्केट की यही कैंडल इस हाई के नीचे क्लोजिंग दे जाती है, देन आपको ये वाली लिक्विडिटी मार्केट उठाती हुई नज़र आ सकती है, जो कि 3940 के लेवल पर लिक्विडिटी मार्केट के अंदर पेंडिंग है, जो मार्केट छोड़ आई हुई है अपनी लिक्विडिटी। तो मार्केट इसको पिक करने आ सकती है। अगर इन केस इस कैंडल के ऊपर ये कैंडल जैसे क्लोज हो रही है, तो आपको अगेन मार्केट इस जोन के अंदर मिले, इस जोन में आपको मार्केट मिलती है, तो आप लाइक ऐसे इधर ही कहीं पर मार्केट क्लोजिंग करती है और वापस इस जोन को आके रीटेस्ट करती है, तो देन आप फर्दर अपनी बाइंग कर सकते हैं 4081 के लेवल तक। वो ब्रेक करती है तो देन उसके बाद 4150 तक आप मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए जी हमारे 4 आवर के एनालिसिस। अब हम चलते हैं, अच्छा इसके अंदर ना एक 4 आवर के अंदर और चीज़ को भी देख लेते हैं। अगर इन केस मार्केट नीचे अब आती है, तो हम यहाँ पर अगर फिब लगाएं, तो आपको अगर आप नीचे आती है तो यहाँ से फिर आप बाइंग नहीं देख सकते। फिर आपके पास दो जोन्स पड़े हैं जहाँ से आपको बाइंग एक्सपेक्टेड है कि आपको अगर प्राइसेस यहाँ पर आती दिखाई दे तो आप इन जोन से बाय कर सकते हैं। ठीक है,
या पहला जोन तो ये है और दूसरा जोन जो है वो आपका ये है। यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि आपको 300-400 पिप की बाय के अंदर मूव मिल जाएगी और फिर नेक्स्ट आगे जो भी मार्केट स्ट्रक्चर बनाती जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपके टारगेट्स निकलते जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारे जी 4 आवर के एनालिसिस हैं। अब हम चलते हैं H1 के अंदर कि H1 में क्या कहानी। अच्छा, H1 के अंदर अगर हम देखें तो अगर तो प्राइसेस हमें अकॉर्डिंग टू फिब अगर तो प्राइसेस हमें H1 के अंदर इस किसी जोन के अंदर मिल जाती है तो हम अगेन अपना एक चांस ले सकते हैं इसमें बाइंग के लिए। ठीक है, अगर प्राइसेस यहाँ पर नहीं मिलती और ये हाई ब्रेक कर जाती है तो अकॉर्डिंग टू जैसे आपको मैंने बताया है H4 के अंदर कि ये इस तरह मार्केट अपना हाई ब्रेक करे, इसी कोई रीटेस्ट के ऊपर आप बाय कर सकते हैं और पहला टारगेट आपका वही 4081 से लेकर 4090 तक का एरिया आपका पहला टारगेट हो सकता है। अगर इन केस मार्केट ऐसे नहीं करती और मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट नहीं करती तो फिर आपके पास नेक्स्ट जो जोन है बाइंग का वो H1 के अंदर अकॉर्डिंग टू H1 आपके पास बाइंग का जोन ये है। लेकिन यहाँ पर आप अग्रेसिव बाय नहीं कर सकते इसको, आपको यहाँ पर या तो मार्केट विक लगाए, ये जो लिक्विडिटी मार्केट ने जनरेट की हुई है इस लिक्विडिटी को पिक करे और क्लोजिंग इस ही जोन के अंदर या इस जोन से ऊपर दे या एक भी सेल की कैंडल जो है वो नीचे क्लोज करे और वेरी नेक्स्ट कैंडल बाय की इस जोन के ऊपर क्लोज करे तो नीचे आप SL रख के इसको ट्रेड कर सकते हैं और पहला टारगेट आपका यही हाई होगा। तो ये थे जी आज के मेरे एनालिसिस गोल्ड के। अगर आपको मेरी ये पॉडकास्ट पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी किसी न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।